अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा। तेरी दीवान की नावल रोमांटिक नावल है। एक्सट्रीम रूट हीरो, रिच हीरो, फोर्स मैरिज बेस, मिसअंडरस्टैंडिंग बेस, हेट एंड लव स्टोरी आफ्टर मैरिज बेस्ड। लिसनर्स हैप्पी एंडिंग है स्टोरी। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आज की एपिसोड बहुत ही रोमांटिक और दिलकश होने जा रही है, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और बढ़ते हैं आज के नावल की। प्लीज़ दूर रहें मुझसे, आप इस तरह मेरे करीब नहीं आ सकते। ये निकाह सिर्फ मजबूरी और ज़रूरत के तहत किया गया, जो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। आपके पास कोई हक़ नहीं इस तरह मेरे करीब आने का। सुलेन उसकी बेबाक नज़रों का फोकस अपने होंठों पर महसूस करती अब की बार उसे खामोश नहीं रह पाई थी। पूरी हिम्मत वो इज्तिमा करते उससे दूर होने की कोशिश करती बोल गई थी। उसे इस शख्स की इस बात पर उम्मीद नहीं थी, ये कभी भी कुछ कर सकता था। उसकी बात अभी ख़त्म ही हुई थी कि जब इब्तिहाज उसे कलाई में दबोचते पूरा अपनी जानिब खींच दिया था। सुलेन कटी पतंग की तरह उसकी बाहों का हिस्सा बनी थी। इब्तिहाज उसे अच्छे से समझाना चाहता था उससे खुद से दूर रहने का, बोलकर वो बहुत बड़ी गलती कर गई है। मैं तुम पर कितना हक रखता हूँ ये बात लगता है तुम्हें खुद ही बावर करवानी पड़ेगी। माय लव, हमारा निकाह सिर्फ एक ही शर्त पर रखी गई थी। ये प्रॉब्लम ख़त्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक आज़ाद कर दूंगा। इसके अलावा तो मेरे ख्याल में कोई शर्त नहीं रखी गई। ये तो बिल्कुल भी नहीं कि मैं अपनी वाइफ से प्यार नहीं कर सकता, अपना हक इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो मेरी शिद्दतें सहने के लिए खुद को तैयार कर लो। सुलेन के होंठों के ऊपर हिस्से पर मौजूद लरजते सहमते हुए दिल को सहलाते उसकी धड़कनें मुंतशिर कर गया था। दिल बेटा, आप भी लो ना कुछ। रुकैया बेगम चाशनी भरे लहजे में दिल से मुहातिब हुई थी, जिसे पहले ही ज़ुरैन की जानिब से शाक पर शाक मिल रहा था। रुकैया बेगम के लहजे में रही से कसर भी पूरी कर दी थी। ऊपर कमरे में सबके सामने ज़ुरैन ने उसे इतनी इज्जत से लाया था, मगर डाइनिंग टेबल आकर ज़ुरैन शाह भी उससे पहले के लिए कुर्सी खींची थी, फिर वो खुद ही बैठा था। दिल के लिए ये आम बात बिल्कुल भी नहीं थी। वहीं बाकी सब भी उसकी किस्मत परश किए बिना नहीं रह सकी थी। उसकी सारी कज़न ज़ुरैन के इसके साथ रवैये पर बहुत खुश थी। दिल ने भी उसकी गलतफहमी दूर नहीं की थी। वो अपने दुख हमेशा अपने अंदर ही रखने की आदत थी। किसी को उसमें शरीक रखने की हमदर्दी बटोरना उसे पसंद नहीं था। रुकैया बेगम की बात पर दिल ने मुस्कुराकर प्लेट में थोड़ा सा खाना डाल लिया और उसे खुद पर हंसी आ रही थी कि उसका मजाक बनाकर रख दिया था उसके घर वालों ने उसका प्यार का नाटक करके, जबकि हकीकत में दोनों ही अहमियत का होना ना होना उस दोनों में कोई रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता था। अपनी बेवकूफ़ी हियाल से दिल की आंखों में आंसू उतर आए थे। उसने हमेशा दुआ की थी कि उस जैसी किस्मत खुदा दुश्मनों को भी ना दे। दिल ने अपनी लामहदूद सोचों से निकलते उसकी नज़र अपने मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी, ताकि सुबह से उसे अजीबोगरीब मैसेजेस कर रहा था। धमकी अमेज उसकी सच्चाई ज़ुरैन के सामने खोल देने की धमकी, उस वक़्त तक कि यहाँ आ जाने की सोच दिल की हालत गैर रही थी, तक जैसे घटिया इंसान से वो किसी भी बात की तवक्को कर सकती है। ज़ुरैन शाह के इतने बुरे रवैये के बावजूद भी अब उसका दिल ज़ुरैन से रिश्ता ख़त्म हो जाने का सुनकर अजीब बेचैन सा हो जाता था। वो उसी के साथ रहने की तमन्नाएं बन चुकी थी, चाहे ज़ुरैन शाह के आगे उसकी अहमियत सिफर ही क्यों ना होती। दिल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ज़ुरैन दिल का जोर पड़ता चेहरा देखकर हकीकत में परेशान हुआ था। बाकी सब ने दिल की जानिब देखा था। नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिल ने सबको यूँ अपनी तरफ मुतवज्जो करता होता हुआ देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए तासरात नामल किए थे। दिल कुछ देर के बाद घुटन के एहसास से नामहसूस तरीके से वहाँ से हट गई थी। बाहर लान में खुली फिजा में आते ही उसने अपनी बोझल होती सांसें बहाल करनी चाहिए थी, मगर गेट से इंटर होते तकी को देखकर उसकी सांसें रुक गई थी। तकी की नज़र भी उस पर पड़ चुकी थी। आंखों में कमीनगी मुस्कुराहट भरे उसकी तरफ कदम बढ़ा गया था। अरे मेरी प्यारी कज़न घर आई हुई है और मुझे किसी ने बताया नहीं। लगता है एक दिन भी मेरे बगैर नहीं रह सकती तुम। तकी उसको सर से लेकर पैर तक देखता तंजिया लहजे में बोला था। तुम्हें तकलीफ़ क्या है? शादीशुदा हूँ मैं। अब तो जान छोड़ दो मेरी। तुम तो पहले ही बेगैरत थे, मगर अब तो लगता है कि रही से ख़त्म भी हो चुकी है तुम में। दिल ने अपना लहजा कमज़ोर नहीं पड़ने दिया था और उसके सामने अगर तकी महसूस हो जाता तो खौफजदा मज़ीद ब्लैकमेल करना था। पहले से कहीं ज़्यादा हिम्मत आ गई है तुम्हें ज़ुरैन शाह से शादी करके, मगर ऐसे रईसों के बलबूते पर इतना नहीं उछलना चाहिए। ये कुछ दिन दिल बहलाकर वापस अपनी असली औकात तक पहुँचा देते हैं। तकी को उस लहजे का सख्त नागवार गुजरा था। तुम चाहते क्या हो? दिल समझ गई थी कि इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। 5 लाख। दिल समझ गई थी कि इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। 5 लाख बड़ा पैसा है ना तुम्हारे शोहर के पास। अपने कज़न की इतनी तो मदद कर ही सकती हो, उसकी दौलत के हज़ारों में ज़रा फ़र्क नहीं पड़ेगा इतनी छोटी रकम निकालने से। तकी के लालच के अंदाज पर उसका दिल चाहा कि उसके मुंह तोड़ दे, लेकिन
मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। दिल ने साफ इनकार दिया है, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा वरना मैं तुम्हारे शोहर को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। तकी उसके साफ इनकार करने पर गुस्से में आता उसकी जाने बढ़ा था। कैसी सच्चाई? अपने पीछे से आती आवाज़ और तकी की जामिद होते कदम देख कर दिल ने जोर से आंखें मीच ली थी। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही। तकी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जुरैन भी यहाँ आया हुआ है। जुरैन के खतरनाक तेवर उसे अच्छा खासा खौफजदा कर गए थे, जैसा कुछ देर पहले वो दिल के साथ कर रहा था। दिल गाड़ी में जाकर बैठा जुरैन के सर्द लहजे में, पर दिल का खून खुश्क हुआ था और वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि जुरैन ने पूरी बात सुनी थी या शदीद रिएक्शन आखिरी बात पर था। जुरैन, मेरी बात। दिल होले से मिनमिनाई थी। उसे डर था कि कहीं पीछे से तकी उसे सारी हकीकत न बता दें। मैंने कहा तुम गाड़ी में जाकर बैठो। जुरैन उसकी बात काटता सख्त लहजे में मुहातिब हुआ था। दिल खामोशी से वहाँ से हट गई थी। गाड़ी का रुख दूसरी जानिब था, इसलिए वो जाकर भी नहीं देख पाई थी कि जुरैन ने तकी के साथ क्या किया था। 10 मिनट बाद जुरैन उसके बराबर ड्राइविंग सीट पर बैठता गाड़ी फुल स्पीड गेट से बाहर निकाल लाया था और जुरैन के खतरनाक तेवर देखकर दिल में कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो खिड़की के साथ चिपक कर बैठी थी, बाहर अंधेरे में नजरें गाड़ी थी और उसे महसूस हो रहा था अब उसकी ज़िंदगी पहले से भी टफ होने वाली थी, क्योंकि जुरैन ने खुद उसे बताया था वो ऐसी बातों पर बिल्कुल भी कभी किसी को नहीं बख्शता। प्लीज़ मम्मा, मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं अभी मेंटली तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। ये सब बहुत जल्दी हुआ है और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी इसे। सुलेन ने उस वक्त निजात पाने के लिए उसके अलावा और कोई रीज़न दिमाग में नहीं आया था। वो बस फुल वक्त इब्तहाज को कोई पेशकदमी करने से रोकना चाहती थी। अभी कुछ देर पहले उसने इब्तहाज का जो रूप देखा, उसके बाद तो दिल में उसकी इंसान के लिए थोड़ी भी फीलिंग्स होने के बावजूद भी उससे कोई भी ताल्लुक इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। ओके, जितना वक्त चाहती हो आप ले सकती हो, मगर उस दिन के बाद आंखों में मेरे लिए इस खौफ की जगह मोहब्बत भरे जज्बात होने चाहिए। इब्तहाज ने सुलेन की दोनों हैरानी भरी निगाहों पर आंखों पर भारी भारी लब रखते मोहब्बत पाश लहजे में कहा था। जिस इंसान का हमेशा उसने सर्द और बेहिसी भरा अंदाज देखा था, आज उसका ये मोहब्बत से लबरेज रूप सुलेन के लिए हैरान कुन था। उसकी शिद्दत भरे लम्स पर सुलेन की जान हवा हो चुकी थी और उसका इब्तहाज की गिरफ्त में लरसता वजूद अब पूरी तरह उसी के सहारे पर था। अगर इब्तहाज अपना हिसार हटा लेता, उसने फ़ौरन गिर जाना था। निकाह के बाद स्टाम्प पेपर साइन करने की शर्त थी और ये भी कि वो पेपर मेरे हवाले किए जाएं। सुलेन ने उस पर पुरतेश नज़रों से घबराकर उस जल्दी से अपनी बात बदली थी। मैं आपके सामने साइन करना चाहता हूँ ताकि आपको इस बात की गारंटी हो जाए। इब्तहाज अपनी पॉकेट से वो पेपर निकालता टेबल की जानिब बढ़ा गया था। सुलेन की आंखों के सामने सिग्नेचर करके इब्तहाज ने पेपर्स उसकी जानिब बढ़ा दिए थे। सुलेन ने बहुत गौर से पेपर पढ़ा था, क्योंकि उसे इब्तहाज का इतना ताबेदारी से साइन करता थोड़ा मशकूक लगा था। आपको कुछ देना है? मैंने। इब्तहाज झुककर दराज से कुछ निकालता वहाँ से जाती सुलेन को कलाई एक बार फिर गिरफ्त में लेते उसे रोक गया था। ये क्या है? लंबाई में बनी मखमली डिबिया उसके हाथ में देश वाले नज़रों से उसकी जानिब देखा था। आपकी मुंह दिखाई। इब्तहाज उसमें भी एक नाजुक सी बेशकीमत पायल निकालते बोला था, जबकि सुलेन की आंखें हैरत से खुल गई थी। वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी ये इंसान भला उसके बारे में इतना कैसे जानता था कि सुलेन को ज्वेलरी में सिर्फ पायल ही पहनती थी और ये उसे बहुत पसंद थी। मैं खुद पहन लूँगी। इब्तहाज को अपने पैरों की जानिब झुकता हुआ सुलेन फौरन पीछे हट गई थी। इब्तहाज को उसकी ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। अगले ही लम्हे उसका हाथ थामकर उसे बेड पर बिठाते इब्तहाज पंजों के बल उसके सामने बैठते सुलेन का पैर थामकर अपने घुटनों पर रखा था। सुलेन दम साधे खामोशी से उसका ये अमल देख रही थी। इब्तहाज ने पायल उसके पैर में पहनाते गहरी नज़रों से सुलेन का गुलाबी पड़ता चेहरा देखा था। वो जितना भी छुपाने की कोशिश करती, मगर इब्तहाज जान गया था कि उसकी मौजूदगी सुलेन को बहुत इफ़ेक्ट करती है। उसका सारा ज़रा सा करीब आने पर सुलेन की लरस सी पलकें और गालों की सुर्खी इब्तहाज लगारी को बहुत कुछ बावर करवा जाती, जो उसकी वहशत ज़्यादा वीरान आंखों में ज़िंदगी का एहसास जगाने के लिए काफ़ी थी। आज के दिन मेरी लाइफ का हसीन तरीन दिन है, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी इसमें शामिल हो चुकी है। जब तक हम साथ हैं, मैं आपको अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। आई रियली लव यू। सुलेन का हाथ थामकर लबों से लगाता उसके गिर्द अपने लफ्ज़ों का जाल बुनता उस जज्बात से गुंदी नाजुक लड़की को अपने साथ बांध रहा था। इब्तहाज उस पर अपना सैर फूंकता वहाँ से जा चुका था, मगर सुलेन का दिमाग मजीद उलझ गया था। इब्तहाज की आंखों में मौजूद अपने लिए मोहब्बत को कोशिश के बावजूद भी जुटला नहीं पा रही थी। उसे सच्चाई
साफ नज़र आ रही थी और उसके लिए हर मुश्किल वक्त यही इंसान अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके लिए लड़ने आया था, और फिर बिना सबूत के हर बात का कसूरवार उसे कैसे ठहरा रही थी। सुलेन का दिमाग जल्दी से चलने लगा था। वो जानना चाहती थी अगर वाकई उसका दुश्मन इब्तिहाज लगारी नहीं था तो फिर कौन ऐसा था जो उसके बाबा को मारना चाहता था। कौन हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे, मैं भला क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अंधेरे कमरे में उस शख्स की सदाएं गूंज रही थी, मगर सुनने वाला कोई नहीं था, और उसे पिछले 5 घंटों से भूखा प्यासा जहाँ बांधा गया था, अब तो चिल्ला चिल्लाकर उसका गला भी रंध चुका था। काफ़ी देर के बाद दरवाजे पर होती आहट पर उसके होप में मजीद इजाफा हुआ था। पता नहीं आने वाला लोग उसके साथ क्या सलूक करने वाले थे। कमरे में हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था, सिर्फ उसके सर के ऊपर ब्लैक पीला बल्ब लटक रहा था और उसी के देख नहीं पा रहा था, मगर भारी कदमों की चाप उसे मजीद सहमागी। कौन हो तुम लोग? क्यों लाया हो मुझे यहाँ? वो आदमी आंखें फाड़कर गुप अंधेरे में खड़े शख्स से मुखातिब था। कदमों की चाप इतनी ही अंदाज़ा लगाया था, वो शख्स उसके करीब आन खड़ा हुआ था। अगर अपनी और अपने खानदान वालों की सलामती चाहते हो तो मेरी बात का सच और सीधा जवाब देना, वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अपनी गर्दन पर उस शख्स की उंगलियों का दबाव महसूस करते मुंजमद कर देने वाले इस सरसराते लहजे पर अपनी सांसें अटकती महसूस हुई थी। उसकी आवाज़ ही निकल नहीं पा रही थी जब अगले सवाल पर उसे लगा था पूरी दुनिया उसके सामने घूम गई हो। हुमायूं और उसकी बीवी के साथ क्या किया तुमने, और कहाँ हैं वो लोग? उसका दिमाग इन अल्फाज पर बिल्कुल चकरा गया था। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता। उसने गिड़गिड़ाते, नफ़ी में सर हिलाते इनकार करते हुए गर्दन पर बढ़ता हुआ उस शख्स का हाथ का दबाव उसका दम घुटने लगा था। मैंने कहा था ना झूठ मत बोलना मुझसे, वरना तुम अच्छा नहीं होगा। उस शख्स ने गर्दन दबा दी थी जब वह तड़पता हुआ पाँव मारता हुआ उसको तैयार सांसों में हर सवाल का जवाब देने लगा। सुलेन को मुलाजमत से ही पता चला था कि इब्तिहाज इस वक्त जिम में है, इसलिए उससे सामने किए बगैर ही जल्दी से रेस्टोरेंट के लिए निकल जाना चाहती थी कि कहीं वो फिर ना हो रूल लागू कर दे। रात को उसके रूम जाने के बाद उन दोनों का सामना नहीं हुआ था। वो नहीं जानती थी इब्तिहाज घर में मौजूद ही नहीं था या वैसे ही उसके रूम में नहीं आया, लेकिन कल वाली लड़की के बारे में जानने का तजस्सुस अभी भी सुलेन के अंदर मौजूद था। वो और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जलन वो इब्तिहाज से खौफजदा होने के बायस पूछ ही नहीं पाई थी। बाहर की जानिब कदम बढ़ाते कुछ सोचकर वापस पलटी थी। किचन की जानिब रज़िया उसके पुकारने पर जल्दी से उसके करीब आई थी। सुलेन ने रज़िया को पुकारा था। वो लड़की कौन है जो कल यहाँ आई थी, जिसके बाद तुम्हारे साथ बहुत सख्त गुस्से में आ गए थे? सुलेन कुछ देर नरमी से उससे गुफ्तगू करने के बाद असल बात की जानिब आई थी, जिसे सुनते ही रज़िया की रंगत बदली थी। उसने चौंक कर सुलेन की जानिब देखा था। सुलेन जो बहुत गौर से उसके चेहरे का जायज़ा ले रही थी और उसके इस तरह से बौखलाने पर सुलेन समझ गई थी तो उस लड़की के बारे में सब जानती है। बेगम साहिबा, हम तो मुलाजिम हैं, हमें नहीं मालूम यहाँ कौन लोग आते जाते हैं। सब रज़िया ने संभलते जवाब दिया। आप मुझ पर ट्रस्ट करके बता सकती हैं, मैं प्रॉमिस करती हूँ इब्तिहाज को कुछ नहीं पता चलेगा, मगर मैं उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। बहुत मोहब्बत करती हूँ उनसे, उन्हें परेशान नहीं देख सकती। आप मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सुलेन ने तो उनसे पूछने का इरादा कर चुकी थी, इसलिए चेहरे पर इब्तिहाज के लिए फ़िक्र जाहिर करती उसने मुलाजमा को नरम करके बात निकलवानी चाहिए थी। मुलाजमा कशमकश कर उसे देखे गई थी। तुम अच्छे से सोच लो, इसमें तुम्हारे साहब की ही भलाई है। सुलेन उसके हाथ में कुछ पैसे थमाती उससे बात उगलवाने का हर अरबा आजमाती वहाँ से निकल आई थी। इसके लिए इब्तिहाज के सच जानना बहुत ज़रूरी था। मुझे बात करनी है आपसे। दिल ऑफिस के लिए तैयार होते ज़ुरैन के करीब बातें बोली थी। उंगली चिटकाते हुए ज़ुरैन को परेशान सी लगी थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर टाई लगाते उसने मिरर से एक नज़र दिल पर डाली। पैरेट कलर के कपड़ों में वो बालों की चुटियाँ किए वो चेहरे पर गिरती लटों को बार बार कानों के पीछे अड़ेसती उसे अपनी जानिब मतवज्जो कर रही थी। मेरे पास तुम्हारे ख़ानदान की कहानियाँ सुनने के लिए टाइम नहीं है। ज़ुरैन को अपना कोट उठाते हुए बाहर की जानिब बढ़ गया था और उसके अंदाज पर दिल की आंखों में नमी उतर आई थी। पहले भी वो उसके लिए कोई खास अहमियत की हामिल नहीं थी, मगर कल वापसी के बाद तो उसकी जानिब देख भी नहीं रहा था। दिल को लग रहा था वो तकीकी किसी घटिया बात पर यकीन कर चुका है। दिल को ज़ुरैन पर गुस्सा बहुत आ रहा था। उसने एक बार भी उसके कुछ यूँ नहीं पूछा था, एक बार भी उसने यही नहीं सोचा उस शख्स को उसी के हाल पर छोड़ दिया, मगर न जाने क्यों दिल सुकून नहीं आ पा रहा था जब तक वो उसे क्लियर न कर ले। दिल सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई थी, जहाँ उसने बात बगैर उजलत में आने वाले अब ही आराम से मीरा
के पास सोफे पर बैठा था, उसके बात सुन रहा था। दिल की आंखों में एक आंसू टूटकर नीचे गाल पर फिसल आया था, जिसे वो बेदर्दी से साफ करती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मीरा के बुलाने पर उनके करीब आई थी। मीरा बहुत प्यारी बच्ची थी, दिल ने एक दिन ही काफ़ी अटैच हो गई थी। मामा, आप जानती हैं मेरे पापा कितनी अच्छी हैं। मीरा उसके इस तरह मामा कहने पर जुरैन ने सख्त नज़रों से उसकी जानिब देखा था और उसके चेहरे से जाहिर था कि उसे ये बात कितनी नागवार गुजरी है। उसे यही लगा था कि मामा लफ्ज़ दिल ने खुद कहलवाया है। जी बहुत अच्छी हैं। दिल ने उसका बड़ा हुआ हाथ थाम कर करीब बैठती जुरैन के पर एक नाराज़गी भरी नज़र डालकर बमुश्किल जवाब दे पाई थी। जुरैन के भी देखने का अंदाज कुछ ऐसा ही था। मीरा की मौजूदगी की वजह से दोनों जुबान से कुछ नहीं बोल पा रहे थे। मीरा जुरैन का गाल चूमती हुई अपनी स्कूल की वैन आ जाने के पर मुलाजमा के साथ बाहर निकल गई थी। सिर्फ नाम दे देने से रिश्ता नहीं बन जाता। तुम उसकी माँ नहीं हो, इसलिए बनने की ज़रूरत भी नहीं। मेरी बेटी से दूर रहना। जुरैन काफ़ी रूड लहजे में दिल को बान करते हुए बोला था, जिस पर अब की बार दिल खामोश नहीं रह पाई थी। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है खुद गर्ज खुद पसंद इंसान के साथ रिश्ते को निभाने का। मैंने मीरा को ये बोलने को नहीं कहा और ना ही मैं जानती हूँ उसे किसने ऐसा बोलने को कहा। दिल बात करने के दौरान चाहने के बावजूद भी आंखों में नमी आई छुपा नहीं पाई थी, जबकि उसके अल्फाज जुरैन को मज़ीद गुस्सा दिला गए थे। अगर मैं खुद गर्ज होता तो कल अपना इतना कीमती वक्त तुम्हारे उन फजूल रिश्तेदारों में ज़ाया ना करता। मुझे मेरा बहुत ज़्यादा वक्त अजीज़ है। इससे बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं। इससे दूर रहना। तुम इस घर में सिर्फ एक शो पीस की तौर पर लाई गई हो। इससे ज़्यादा कुछ बनने का सोचना भी मत। जुरैन दरमियान में मौजूद 2 कदमों का फासला भी तय करता, उसके इंतहाई करीब आता एक एक लफ्ज़ चबाकर बोलता अपनी नज़रों में उसकी औकात वाज़ेह कर गया था। और दिल ने चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखा जो गुस्सा बरसाती नज़रों से उसे घूर रहा था। दिल समझ नहीं पा रही थी बगैर किसी वजह के भला कोई इंसान इतना नापसंद कैसे कर सकता है। दोनों एक दूसरे के करीब खड़े नज़रें मिलाए एक अनदेखी आग में जा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की अंदरूनी कैफियत से अनजान थे। अहम लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ। मुनज़्ज़र ड्राइंग रूम में दाखिल होती उन दोनों को देखकर कुछ और ही अक्स करती खुशगवारियाँ से बोली। दिल के लाल चेहरे पर उसके एक मानी हेज नज़र डालकर उसने जुरैन की जानिब सवालिया नज़रों से देखा था। ओ प्लीज़ सो सिली। जुरैन उसको भी गुस्से से चाटता वहाँ से निकल गया था। मुनज़्ज़ा उसकी शदीद रिएक्शन पर हैरत से पलटकर दिल की जानिब देखा था, जो खामोश नज़रों से उसकी जानिब देखते अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। हमने ये सब करके सुलेन को इब्तिहाज से बदगुमान करना चाहता, मगर वो तो हमसे ही खेल गया था। कासिम को जब से इब्तिहाज और सुलेन के निकाह का पता चला था, वो तब से ऐसे गुस्से से पागल हुआ फिर रहा था। हमसे ही भूल हुई थी। हमने इब्तिहाज लगाने की फितरत से अच्छी तरह आगाह होने के बाद ही ऐसा कच्चा काम किया। हमें पहले ही सुलेन को अगवा कर लेना चाहिए था, जिसके बाद सोने की चिड़िया हमारे कब्जे में तो होती, उसका दीवाना भी हमारे कदमों में आ जाता। इब्तिहाज लगाने की एक कमज़ोरी अगर सुलेन हबीब है तो दूसरी उसका बेपनाह गुस्सा, जिसमें आकर आज तक उसने अपनी ज़िंदगी तबाह किया। गुलशन बेगम भी कासिम की शदीद तरह पछतावे के शिकार थी। अब यही हो सकता है कि सुलेन के करीब रहकर तुम उसे इब्तिहाज की सारी सच्चाई बताकर उसके खिलाफ बदगुमान कर सको। मैं अच्छे से जानती हूँ ये सुनकर इब्तिहाज लगारी कातिल है और वो जेल काट कर आया है। सुलेन एक पल भी ज़ाया किए बगैर उसे छोड़ देगी। गुलशन आरा कासिम को अपना नया प्लान समझाते बोली थी। उसका सबसे पहला मकसद सुलेन और इब्तिहाज को एक दूसरे से अलग करके कमज़ोर करना था, जिसके लिए की जाने वाली उनकी पहली कोशिश इब्तिहाज सुलेन को अपने निकाह में ले कर नाकाम बना चुका था। वट दिल घर से मिसिंग है और ऐसा भला कैसे हो सकता है। जुरैन अभी मीटिंग से रूम से निकला था जब मुनज़्ज़ा की कॉल पर दी जाने वाली इत्तला उसका दिमाग घुमा था। हाँ, मैं पूरे घर में तलाश कर चुकी हूँ, वो कहीं नहीं है। अभी वॉचमैन ने बताया कि दिल को बाहर जाता देखकर उसने मुनज़्ज़ा की आवाज़ उसे परेशानी साफ झलक रही थी। अपने इन फजूल किस्म के रिश्तेदारों के पास गई होगी और कहाँ जा सकती है। तुम इधर कॉल करके पता कर लो। जुरैन ने उसे मशवरे से नवाजते हुए फ़ोन बंद करना चाहता, लेकिन जुरैन वो वहाँ नहीं गई। मैंने वहाँ फ़ोन कर पता कर लिया है। तुम प्लीज़ पता करो किधर गई है। प्लीज़ आ जाओ ना, वो वहाँ पर भी नहीं है। तुम पहले ही उसे कॉल करके बहाना करके पूछ चुकी हूँ। नहीं, वो वहाँ नहीं है। सच बताओ, अभी सुबह डांट रहे थे ना तुम उसे। इतनी मासूम और प्यारी सी तो है वो, उसके साथ इतनी ज़्यादा क्यों कर रहे हो? मुझे तो अपना अब मुजरम लग रहा है। बहुत गलत किया मैंने तुम्हारी उसके साथ शादी करवा के। मुनज़्ज़ा का तो अब इतना लापरवाह अंदाज भड़क उठी थी। थैंक गॉड तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारा मेरा शादी करवाने का फैसला कितना गलत था। ज्यादती मैंने नहीं की, तुमने की अपनी उस मासूम लड़की से। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं हमेशा ऐसे ही बदलिहाज और एहसास से आ रही इंसान हूँ।
अब भुगतो खुद ही तुम। जुरैन गुस्से से अब जवाब देता फ़ोन बंद करके टेबल पर पटक गया था। अपनी पेशानी मसलते वो लैपटॉप खोलकर काम में मसरूफ़ हो गया था, मगर वो कोशिश के बावजूद भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। अंदर कहीं दिल की बेचैनी सी सर उठाने लगी थी, जिसे वो चाहने के बावजूद भी नहीं पा रहा था। आखिर कहाँ गई होगी वो बेवकूफ़ लड़की। जुरैन गाड़ी की चाबियाँ लेकर उठा ही था जब ड्राइवर की कार आती पर वो फ़ौरन अलर्ट हुआ था। सर, वो बेगम साहबा मेरे साथ कब्रिस्तान आई थी, मगर पिछले 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी तक वापस नहीं आई। मैं अंदर जाकर देखा मगर वो कहीं नहीं है। ड्राइवर की तशवीश ज़दा आवाज़ सुनकर अब हकीकत जुरैन को फिक्र हुई थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो उसकी कई गई बातों का इतना असर लेगी। वो ड्राइवर को हदायत देता हुआ बाहर निकल गया। सबा, कासिम साहब को मेरे ऑफिस में भेजें। सुलेन इंटरकॉम पर सबा को हदायत देती हुई फ़ोन बंद कर गई थी। उन तस्वीरों वाले स्कैंडल ने उसके रेस्टोरेंट को बहुत मुतासर किया था। बहुत सारे क्लाइंट्स जो अपने इवेंट्स हमेशा इसी रेस्टोरेंट में करवाते थे, वो अपनी आगे की बुकिंग्स कैंसिल करवा चुके हैं। सुलेन के लिए ये बहुत तशवीशनाक बात थी। वो अभी फाइलों पर झुकी उन्हीं प्रॉब्लम्स में उलझी थी जब दरवाज़ा खुलने और बंद होने के साथ ही अपने उसे कदमों की चाप सुनाई दी थी। वो एकदम देखकर उसे हैरान कर गई थी। कदमों की चाप सुनते ही वो नज़रें उठाकर देखा। कासिम साहब, बगैर बताए कहाँ गायब थे आप? सुलेन यही समझती थी कि कासिम है। वो फाइल्स पर झुकी मसरूफ़ से अंदाज में मुखातिब हुई थी, मगर कदमों को टेबल के उस पार रुके के बजाय करीब आता देखकर उसे इर्द गिर्द बिगड़ती खुशबू उसके झटके से सर उठाकर ऊपर देखा था। पास खड़े इब्तिहाज लगारी को अपनी गहरी नज़रों को देखता पाकर सुलेन का दिल ज़ोर से धड़क उठा था। वो इसी शख्स से फरार होकर इतनी जल्दी ऑफिस आ गई थी और यहाँ पहुँच भी गया। गुड मॉर्निंग माई लव। इब्तिहाज ने उसकी कुर्सी का रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया था। सुलेन ने उसकी इस जिसारत पर गड़बड़ाकर सीधा होना चाहता जब इब्तिहाज उसकी चेयर्स के दोनों तरफ हाथ रखता वो उसकी जानिब पूरी तरह झुकाया था। सुलेन सांस रोके उसे देख रही थी, जिसने उसकी आंखों में आंखें गाड़ते उसे किसी और जानिब देखने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। मेरे बारे में कुछ जानना चाहती हैं तो मुझसे पूछे ना, मेरे बेचारे मुलाजमीन को आजमाइश में डालने की क्या ज़रूरत है? इब्तिहाज आंखों में इस तज़ाया मुस्कुराहट लिए उसकी जानिब देख रहा था। सुलेन इसकी बात पर हफ़ज़दा होती चेहरा मोड़ गई थी, क्योंकि इब्तिहाज अब वही नोट अपनी पॉकेट में से निकालकर सुलेन के टेबल पर रख रहा था जो सुलेन ने रज़िया को आते वक्त दिए थे। सुलेन अपनी हरकत पर शदीद परेशान हुई थी। अगर रज़िया ने उसे ये सब बताया था तो मोहब्बत वाली बात तो लाजमी बताई होगी। ये सोच दिल में आते ही उसने चोर नज़रों से इब्तिहाज की जानिब देखा था। मैं कुछ नहीं जाना चाहती। सुलेन ने नज़रें चुराते इनकार किया था। आर यू श्योर? इब्तिहाज ने एक बार फिर तसल्ली की थी। सुलेन ने जवाब हौले से सर हिलाया था। इब्तिहाज की लो देती निगाहों ने उसे अपनी तरफ पिघलता हुआ महसूस किया था। दरवाजे पर नाक हुआ था। सुलेन ने घबराकर इब्तिहाज की जानिब देखा था, जो उसके पीछे हटना चाहने के बावजूद भी सामने पड़ी कुर्सी पर जा बैठा था। सुलेन ने एक नज़र उसकी चाहना अंदाज देखकर बाहर मौजूद नफूस पर अंदर आने की परमिशन दी थी। अंदर दाखिल होते ही कासिम को देखकर इब्तिहाज के चेहरे के तासरात एकदम बरहमी में आ गए थे, जिसे सुलेन ने बहुत गौर से नोट किया था। कासिम साहब, आप प्लीज़ बैठें। सुलेन ने कासिम को इब्तिहाज के बराबर वाली सीट पर कुर्सी पर बैठने का इशारा किया था। नौकरों की औकात मालिकों के बराबर बैठने की नहीं होती। इब्तिहाज ने कासिम को कुर्सी की जानिब बढ़ता हुआ देखकर कुर्सी की टांग पर उलट कर दिया था और उसकी आंखों में कासिम के लिए नफरत का अलावा भड़क रहा था। सुलेन ने उसके रिएक्शन पर घबराकर उठ गई थी। इब्तिहाज अपने मुलाजिम के साथ बहुत अच्छे से पेश आते देखा था। उससे बोला, कासिम के साथ क्या प्रॉब्लम है? कासिम की आंखों से इब्तिहाज के लिए होंठ टपक रहा था, जो इब्तिहाज की जानिब था। इब्तिहाज ये सब सुलेन ने कासिम की मौजूदगी का ख्याल करते बहुत नरमी से इब्तिहाज को मुखातिब किया था, जो अभी भी वैसे ही टांग पर टांग चढ़ाए रिलैक्स बैठा था। रिलैक्स महिला, कुछ लोगों को कभी कभी उनकी औकात याद दिलानी पड़ जाती है। इब्तिहाज को पता लगवा चुका था कि उन दोनों की तस्वीरें बनवाकर बदनाम करने की कोशिश करने वाला कासिम ही था। जिस हरकत की उसने अभी कासिम को कोई सज़ा नहीं दी थी। सुलेन का अपने ही मुजरिम को इतनी इज्जत देकर उसे हजम नहीं हुआ था। मैम, आई थिंक हम ये बात बाद में डिस्कस कर लेते हैं। कासिम सुलेन के सामने फिलहाल अपना इमेज बिल्कुल मनफी नहीं करना चाहता था, इसलिए इब्तिहाज के सामने भी कंट्रोल नहीं खोया था। 1 मिनट मिस्टर कासिम अली, इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? मैनेजर होने के रास्ते और बाकी स्टाफ भी मुतारिफ करवा देना। इब्तिहाज की बात पर कासिम के साथ सुलेन भी ठिठक रह गई थी। उसकी जानिब देखकर सुलेन की आंखों में इशारा कुल वक्त चुप रहने का था, और जबकि कासिम की नज़रें चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। इब्तिहाज हाथ बढ़ाकर सुलेन की टेबल पर पड़ी बेल बजाई थी, जिसे अगले लम्हे दरवाज़ा खोलते पेंट कोट में
सुलेन कुछ समझ नहीं आ रहा था इब्तिहाज आखिर क्या करना चाहता है। ये हैं तुम्हारी न्यू बॉस, आज से यही इस रेस्टोरेंट को ऑन करेंगी और हमारी नई नई शादी हुई है, हम कुछ टाइम साथ गुजारना चाहते हैं। इब्तिहाज कासिम की चुप चुप कर सुलेन का कारोबार डुबोने के लिए चलने वाली चालें उस पर उल्ट दी थी। सुलेन उस पर अंधा एतमाद करती थी। इब्तिहाज जानना चाहता था कि उसके खिलाफ सुलेन बिना किसी सबूत के कोई बात नहीं सुनेगी, इसलिए उसने अपनी एक बहुत ख़ास दोस्त रमशा को ये काम सौंप दिया था, जो बिजनेस में बहुत माहिर थी। इतने सालों से इसे इब्तिहाज का सारा कारोबार उसे नहीं न सिर्फ बहुत अच्छे से संभाला था, बल्कि दुश्मनों की साजिशों से बचाकर उसे तरक्की की मनाजिलें भी तय करवाई थी। सुलेन को ये सब देखते हुए आप यहाँ साइन कर दें, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इब्तिहाज ने रमशा को यहाँ के डायरेक्टर की पोस्ट पर फाइज किया था, जबकि सुलेन CEO की पोस्ट पर थी। सुलेन इब्तिहाज का खुद पर इतना बड़ा फैसला करने पर अंदर ही अंदर तिल मिलाकर रह गई थी, मगर यूँ सबके सामने साइन करके इनकार करके वो उसे शर्मिंदा भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोशी से साइन कर दिए थे। उसे इस तरह एक बार फिर कहे गए साइन करता देखकर इब्तिहाज को अपनी क्यूट सी बीवी पर टूट कर प्यार आया था, जो गुस्से भरे लाल गालों के साथ ही उसकी बात मान गई थी। और वही दूसरी जानिब कासिम को आग लगा चुकी थी। वो सुलेन को इतने टाइम से बेवकूफ़ बनाता आया था और उसके करीब रहकर भी उसके ऑफिस और घर पर पूरा कंट्रोल भी रखा था, मगर अब रमशा जैसी शातिर लड़की के होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता था, बल्कि उसने तो इन्वेस्टिगेट करके उसका सारा कच्चा चट्टा खोलकर सामने रख देना था। वो रमशा मुझे पूरा यकीन है तुम इस रेस्टोरेंट को वैसे ही संभालोगी जैसे तुमने मेरे बिजनेस को संभाला। दुश्मनों की पे दर पे